ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में और मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। और आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं, वृषभ राशि वालों के लिए 21 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का समय कैसा रहेगा। ये राशिफल जो हम देने शुरू कर रहे हैं, 10-10 दिन का, 11-11 दिन का हम आपको देते हैं और उसके अनुसार से हर रोज़ कौन सी तिथि रहेगी, किस प्रकार से रहेगा, वो सब भी बताते हैं और क्या कुछ ग्रहों की चाल है उसको आपको समझ के काम करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए वृषभ राशि वालों, ये समय जो है बड़ा ही विचित्र है आपके लिए। नववर्ष आरंभ हो रहा है और नववर्ष के समय जो ग्रहों की योगायोग की स्थिति है आपके लिए बड़ी ही शुभ दिखाई देती है। ऐसे में इसका यदि सही उपयोग कर लें तो बहुत बढ़िया तरीके से इन 10 दिनों में आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। आपके लिए ग्रह कुछ बहुत अच्छे दिखाई देते हैं। केवल 1-2 दिन को छोड़कर यदि हम समझें तो बहुत अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि 21 मार्च की बात करें तो ग्रहों का योगायोग दिखाता है कि आपके लिए ग्रहों की स्थिति बड़ी अच्छी है, लाभ की स्थिति बन सकती है और आप आगे बढ़ने के योग यदि बनाएंगे तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। केवल बुध जो है वो इन दिनों अस्त चल रहे हैं, तो बुध के निमित्त उपाय करने का प्रयास करें। गौ सेवा सुबह सुबह कर लें और उस दिन तो बड़े अच्छे से क्या है, अमावस्या भी है उस दिन, अमावस्या है और साथ साथ भौमवती अमावस्या है। वर्ष का अंतिम दिन है, चैत्र का कृष्ण पक्ष की अमावस्या उस दिन जो है वो विशेष तौर पर वर्ष का अंतिम दिन माना जाता है। अगले दिन से नव संवत आरंभ होता है, तो इस दिन विशेष तौर पर आप अपने पितरों के निमित्त कुछ पूजन कर लें, पितरों के निमित्त ब्राह्मण भोजन करा दें, खीर का भोग लगाकर विशेष तौर पर गरीबों में वितरित करा दें। ये सब सुंदर उपाय हैं। इससे क्या होता है कि यदि आप इन उपायों करके नए वर्ष की तरफ जाएंगे तो बहुत सुंदर तरीके से पितरों के आशीर्वाद से आपके जीवन में कल्याण के योग बन सकते हैं। और आपके ग्रहों की स्थिति तो वैसे ही हमें दिखाई दे रही है कि जब अगले दिन जब नवरात्र का आरंभ होगा, क्योंकि 21 तारीख को सुबह 11:58 पर चंद्रमा मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और ये 2 दिन तक बड़े अच्छी स्थिति में रहेंगे और ये आपके लिए बड़े शुभ योग बनाने वाले हैं, लाभ की स्थिति बनाने वाले हैं। बृहस्पति वहाँ पहले से विद्यमान है, सूर्य वहाँ विद्यमान है और यदि केवल थोड़ी सी सावधानी के साथ काम करने का प्रयास करेंगे तो आप बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। गलत तरफ नहीं काम करना है, गलत पाप कृत्य से, अशुभ कृत्य से बचते हुए काम करने का प्रयास करें। देखिए अगले दिन नया संवत आरंभ हो रहा है। जो नए रेजोल्यूशन करते हैं ना आप लोग की, आज से ये नहीं करेंगे, 1 जनवरी को कर लेते हैं बहुत सारे, ये है वो दिन। इस दिन विशेष तौर पर नई रेजोल्यूशंस करने की जरूरत दिखाई देती है। तो आप यदि पाप से, गलत कार्यों से दूर बचते हुए काम करेंगे तो चिंता ना करें, आप भी प्रगति को प्राप्त करेंगे, आपकी संतान भी प्रगति को प्राप्त करेगी। ऐसा शुभ योग उस दिन बनने जा रहा है। तो इस दिन आप 22 तारीख को सुबह भगवती का स्तवन करते हुए सुबह आप काम करें। 12 बजे से पहले दिन के मध्याह्न काल से पहले अपने घर में कलश स्थापना करने का प्रयास करें। मुहूर्त बड़ा शुभ है और उससे बड़े कल्याण के योग बनेंगे। बुधवार के दिन नव संवत आरंभ हो रहा है, पिंगल नाम का संवत है। माँ भगवती का जो जो आ रहा है, भगवती का जो पदार्पण हो रहा है, वो कहा जाता है कि नौका पर पदार्पण हो रहा है। कल्याणकारी आशीर्वाद लेकर माँ भगवती कल्याण के लिए आ रही हैं। उनका स्वागत करें, भगवती का स्तवन करें, कलश स्थापना करते हुए, पूजन करते हुए आप यदि कार्य आरंभ करेंगे तो बहुत शुभ रहेगा। नववर्ष आपके लिए बहुत शुभ योग दिखाई दे रहा है। 22 तारीख को विशेष तौर पर चंद्रमा का जो रहेगा योग, जो हमने आपको बताया ग्रहों का योगा योग है जिस प्रकार से, वो अवश्य करने का प्रयास करें। 23 तारीख को चंद्रमा का परिवर्तन होगा। 23 तारीख को चंद्रमा का परिवर्तन दोपहर को 2:11 पे होगा। वो मेष राशि में प्रवेश करेंगे। ये समय थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। चंद्रमा का योग 12वें भाव में शुक्र के साथ हो जाएगा, राहु वहाँ पहले से विद्यमान है, तो ये दिखाई देता है कि ये थोड़ा सा आपके लिए जुर्माने वाले स्थान, थोड़े अननेसेसरी के खर्चे बढ़ाने वाले काम ये आपके लिए हो सकते हैं। गाड़ी वाड़ी बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, कहीं चलान ना कट जाए, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करें और विशेष तौर पर मन को कंट्रोल करने का प्रयास करें। चंद्रमा शुक्र की युति जो होती है वो विशेष तौर पर मन को थोड़ा सा विलासिता की तरफ ले जाती है। देखिए नवरात्र चल रहे हैं, विलासिता भाव नहीं, व्रत करते हुए पालन करने का प्रयास कीजिए काम को और गलत कामों से बचने का प्रयास करें। तामसिक पदार्थ का भोजन का सेवन ना करें, इस बात का ध्यान रखते हुए काम करेंगे तो बहुत शुभ योग बन सकते हैं। इस दिन शाम को एक बड़ा सुंदर योग बन रहा है। शाम के समय चंद्र दर्शन का द्वितीया है, चंद्र दर्शन होंगे उस दिन शाम को और उस दिन 6:28 पर दिल्ली में करीब चंद्र दर्शन होने के योग दिखाई देते हैं। कुछ देर के लिए चंद्र निकलेंगे, अवश्य प्रणाम कर उनको अर्घ्य देकर माता पिता का आशीर्वाद लें, गौ पूजन करें। देखिए आने वाले 25-26 दिन के जो कष्ट होंगे सब दूर करने के योग, एक केवल कर्म से आप उस कष्टों को दूर कर सकते हैं। और ये बातें विशेष तौर पर नोट कर लेनी चाहिए, फिर याद नहीं आती, समय निकल जाता है, फिर करने से लाभ नहीं होता है।
इस प्रकार से चंद्रमा जो है मेष राशि पे करीब करीब 2 दिन तक रुकने वाले हैं। 25 तारीख को चंद्रमा इस समय में थोड़ा ध्यान रखते हुए काम करेगा, मैंने आपको समझा दिया। तो थोड़ा सा खर्चे बढ़ने के योग बन रहे हैं, थोड़ा जुर्माने होने के योग बन रहे हैं, तो विलासिता की तरफ ना जाएं, नेगेटिव गलत कामों की तरफ ना जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। इन दिनों खासतौर पर सूर्य का योग जो आपके साथ बृहस्पति के साथ बना हुआ है वो साफ दिखाता है कि गलत कामों के गलत नतीजे ही प्राप्त होंगे। इसलिए भोग विलासिता से बचते हुए, दुष्कर्मों से बचते हुए शुभ कर्म करने का प्रयास करें, आपके लिए सब कार्य शुभ हो सकते हैं। खैर आगे हम बढ़ते हैं। 25 तारीख के दिन चंद्रमा परिवर्तित होकर वृषभ राशि में आ जाएंगे और आपकी लग्न में आ जाएंगे शाम को करीब करीब 7:28 पर। यह समय आपके लिए बहुत श्रेष्ठकारी रहेगा, पैसा एकत्र करने के लिए, नए विचारों का जन्म करने के लिए और खास तौर पर बड़े लोगों से सहयोग प्राप्त करने के लिए आपके लिए योग बनेंगे। तो ऐसे में उसका सदुपयोग आपको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे में विशेष तौर पर लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है, आगे बढ़ने की स्थिति आ सकती है। आपको अपने रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने का प्रयास कर लेना चाहिए। और उस दिन विशेष तौर पे यदि हम तिथि की बात करें तो 25 तारीख को विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि है। माँ कुष्मांडा का ध्यान करते हुए आपको उनको पेठे का भोग लगाना चाहिए और आपकी राशि के अनुसार से सफ़ेद पेठा जो है वो बड़ा श्रेष्ठ रहेगा। और कच्चे पेठे को विशेष तौर पे भगवान उनको गौ माता को अर्पित करें और उसकी बलि दें। देखिए उससे आपके कष्टों को, जो कष्ट चल रहे हैं उनको निवारण करने का योग सुंदर तरीके से बढ़ सकता है। तो ये जो स्थिति है 25-26 तारीख को ग्रहों की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। आगे बढ़ने के नए ऑफर्स प्राप्त हो सकते हैं, मनोमस्तिष्क में नए विचारों का जन्म हो सकता है, पैसे एकत्र करने के लिए, धन को एकत्र करने के लिए सुंदर योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो उसमें आपको वो लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। 28 तारीख को यदि हम बात करें तो सुबह 4 बजे के आसपास 28 मिनट पर 4:28 पर मिथुन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे और मंगल के साथ शुभ योग बनाएंगे और ये आपके लिए बड़ा सुंदर योग रहेगा। ऐसे में माँ का आशीर्वाद, भगवती का आशीर्वाद, अपनी माता जी का आशीर्वाद लेकर आपको काम करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन चावल का दान करना बड़ा श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। और उस दिन विशेष तौर पर यदि हम बात करें तो महासप्तमी है, तो माँ भगवती का ध्यान करें, माँ कालरात्रि का ध्यान करें। अपने जो भी परिस्थितियाँ हैं उन पे उभर करने के लिए, शत्रु बहुत होते हैं कई बार जीवन में, उन सबको समाप्त करने के लिए, शत्रुता समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए। कहा जाता है कि भगवती का विशेष तौर पर महाकालरात्रि का पूजन करने से महासप्तमी के दिन आपके जो लोगों के मन में आपके प्रति शत्रुता, ईर्ष्या की भावना होती है वो सब समाप्त हो जाती है। एक विशेष मंत्र है दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में आया है, सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरी विनाशनम। इसका विशेष तौर पर जप करने का प्रयास करना चाहिए और पीली सरसों से इसका हवन भी कर लेना चाहिए, जो हम अपने आश्रम पे तो कराते ही हैं। नवरात्र के अवसर पर सहस्त्र चंडी सुंदर महायज्ञ का आयोजन हमने अपने आश्रम पे किया है, तो कोशिश करें उसमें भी आप सम्मिलित हों। उसके लिए स्थान आरक्षित कराना चाहते हैं तो नंबर सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं, उन पर फ़ोन करके अपने आप का स्थान आप आरक्षित कर सकते हैं, उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। जो लोग बहुत दूर हैं उनके लिए हमने व्यवस्था करी है कि हमारे यहाँ श्रेष्ठ पंडित जन हैं, वो आपके नाम से इस आयोजन में आपकी आहुतियाँ दे सकते हैं। उससे भी आपको लाभ प्राप्त होगा, कम से कम कुछ ना कुछ कार्य तो आप कर सकते हैं, उससे लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में जो रहेंगे वो आपके लिए बड़े अच्छे योग बनाने वाले हैं, तो इसको सदुपयोग आपको करते हुए काम करने का प्रयास करना चाहिए। 30 तारीख को चंद्रमा जो है वो आपके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और आपके अंदर एक नया अदम्य उत्साह उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। नवरात्र की महानवमी का वो अवसर है और उस दिन भगवान राम का जन्म भी है, रामनवमी भी है। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपको कन्या पूजन अवश्य करना चाहिए। ग्रह योग दिखा रहे हैं कि ऐसे में भगवान शिव के साथ साथ कन्या पूजन जो लोग कर लेते हैं उनके लिए आगे आने वाले समय में बड़े लाभ के योग बन जाते हैं। कहा जाता है कि महानवमी के दिन माँ भगवती दुर्गा के निमित्त जो यज्ञ इत्यादि करते हैं और आपके लिए तो खास तौर पर खास योग बन रहा है इस समय में, तो आपको उसका अवश्य पराक्रम में वृद्धि का योग बन रहा है और आप कई सारे ऐसे कार्य करने के योग बन सकते हैं जो कई दिन से रुके हुए थे, उनको पूर्ण करने का काम आप करते दिखाई दे रहे हैं। इसका पूर्ण लाभ आपको लेने का प्रयास करना चाहिए और ये समय आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा, आगे बढ़ने का आपको प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख के यदि ग्रहों की बात करें तो 31 तारीख के लिए थोड़ा सा चंद्रमा की स्थिति तो कर्क में अच्छी दिखाई देती है, लेकिन बृहस्पति उस दिन अस्त होने जा रहे हैं और जब बृहस्पति अस्त हो जाएंगे, 12 वर्ष बाद इस राशि में आए थे और ऐसे में परिपक्व काल में सूर्य ने उनको अस्त कर रहे हैं और ऐसे में ये समय बड़ा क्लिष्ट है, क्योंकि विशेष तौर पर बृहस्पति का जो परिवर्तन का योग है ये आपको विशेष तौर पर सावधानी बना है। उससे पहले जो नवरात्र आ रहे हैं, यदि आपने इन नवरात्रों का उपयोग कर लिया तो इन आने वाले 25-26 दिनों में जो बृहस्पति अस्त होने से नुकसान होने वाले हैं उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति आपके लाभ वाले स्थान में चल रहे थे, बुद्धि वाले स्थान को देख रहे थे, व्यापार वाले स्थान को लाभ देने के योग दे रहे थे और साथ साथ आपके पार्टनर, आपके बहुत सारे बुद्धि पराक्रम ये सब बढ़ाने के योग दे रहे थे और ये परिपक्व काल में जाकर अस्त हो गए हैं। इसके लिए आपको विशेष तौर पर अलग से वीडियो हमने बनाया है, उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और यदि हो सके तो इन नवरात्रों का सही से उपयोग कर लेंगे तो आपके इन कष्टों को आप दूर कर सकते हैं।
इसके बाद भी अभी मन में कोई शंका है तो हमारे नंबर्स स्क्रीन पर हैं, उन पर आप व्हाट्सअप भेज सकते हैं और अपने प्रश्नों का समाधान जान सकते हैं। धन्यवाद।